भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। कई राज्यों से इस वीडियो में एक जानकारी लगी है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है तो लाइक करना और अपनी बहनों को भी यह वीडियो शेयर कर देना। साथ ही अगर आप चैनल से ना जुड़ी हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले आपके सामने हम एक बात रखना चाहेंगे, उससे अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में आप जरूर अपनी राय देना। ये बहन है पुष्पा, जो आती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से। आप सभी बहनों ने अभी देखा होगा जो आपके यहाँ हड़तालिका तीज वाला जो अभी त्योहार था, जिस पर जो है आंगनबाड़ी बहनें ही एकमात्र ऐसी महिलाएं रहीं जिनको इसका लाभ नहीं मिला। वैसे सभी जो है विभागों में जो भी महिलाएं थी, उन महिलाओं का अवकाश देखने को मिला, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे कोई अन्य विभाग को ले लो। लेकिन बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी बहनों को यहां पर हड़तालिका तीज का जो है त्योहार मनाने का अवकाश नहीं मिला। आप देख रहे हैं, इसीलिए यहां पर इन बहन हैं जो पुष्पा बहन, इन्होंने अब आपके सामने अपनी बात को रखा है। इनका कहना है कि जो 70,000 पाती हैं उनका अवकाश है और हम बहनें 5,000 पाते हैं, हम लोगों का अवकाश नहीं है। ये कैसा नियम है? हम लोगों की नियमावली में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे हम लोग समाज सेवी हैं, जब सरकार को हम बहनों से काम लेना होता है तो कोई विभाग का काम हम लोगों से छूटता नहीं है। सरकार जबरदस्ती काम लेती है। जब मानदेय बढ़ाने की और अवकाश की बात आती है तो सरकार कहती है हम बहनें समाज सेवी हैं। नेता भी तो समाज सेवी हैं, तो उनका वेतन लाखों में क्यों है और कैसे है? ये कानून आखिर कैसे बन जाते हैं? तो आप देख रहे हैं इस तरीके से एक बहन जो है यहां पर आवाज आपके सामने लगा रही है। और वैसे भी जो है महिलाओं के लिए यहां पर ये जो त्योहार था वो आप सबके लिए जो है सबको मिला उसका लाभ, लेकिन बहनों को नहीं। इससे भी बहनें काफी आहत हैं। और उसके अलावा आप देख रहे हैं समाज सेवी बोल बोल करके सारे काम विभागों के करवा लिए जाते हैं, और जब बात आती है जो है कर्मचारियों वाले लाभों की तो वहां पर अलग कर दिया जाता है। अब इधर देखिएगा, यहां पर ये हमारे पास अगली एक जो जानकारी है, मैंने कहा था वीडियो को पूरा देख करके आप सब भाई बहनों जाना। अब बात करने वाले हैं हम हरियाणा के पंचकूला से संयुक्त निदेशक जी का एक लेटर जारी हुआ है, और यह लेटर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यानपूर्वक ऑल इंडिया की सभी बहनों सुनना। ये देखो, निदेशक महोदय हैं महिला बाल विकास विभाग हरियाणा के पंचकूला से। उन्होंने 30 अगस्त को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हैं आपके जो है उन सबको भेजा। जैसे कि यहां पर कुछ जिलों को छोड़ करके इसमें अंबाला छूटा है, झज्जर छूटा है, मेवात छूटा है, पंचकूला छूटा है। तो इतने जिलों को छोड़ करके हरियाणा के शेष सभी जिले जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं, उन सभी जिलों को ये वहां के डीपीओ लोगों को लेटर भेजा गया और कहा गया है कि हड़ताल के दौरान 425 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सेवा समाप्ति हुई थी उसमें से बहाल की गई 94 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छोड़ करके 331 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी 50 वर्ष से अधिक आयु की सूचना भेजने के बारे में यह लेटर आया। अब क्या मैटर है कि 50 साल से ऊपर वालों पर हरियाणा की सरकार जो है फोकस कर रही है, वो भी ऐसी बहनें जिनको सेवा समाप्त किया गया था और उनको बहाल करने के लिए सरकार ने बोला भी था। तो बहाली ना करके अब उन बहनों का जो 50 साल से ऊपर की हैं उनका इस प्रारूप पर वो ब्यौरा भी चाह रहे हैं। तो क्या ऐसी उनकी मंशा है कि आने वाले समय में हरियाणा में वो बहनें जो रिटायर जो यानी सेवा समाप्त हुई थी धरने के दौरान, वो भी 94 तो उनका बहाली हो गया, 331 जो रह गई, उन 331 में से ऐसी बहनें जो 50 से ऊपर की होंगी, क्या उनको जो है वहां पर फिर से बहाल नहीं किया जाएगा? तो इस पर अब यहां पर संदेह पैदा हो रहा है। अब आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि आपको लिखा जाता है कि हड़ताल के दौरान 425 कार्यकर्ताओं की सेवा आंगनबाड़ी की समाप्त की गई थी, जिनमें 94 कार्यकर्ता जो विधवा व तलाकशुदा हैं उनको बहाल किया गया था, बाकी नहीं हुई है। तो शेष जो रह गई हैं 331। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है, ऐसा भी इसमें लिखा है। आपको निर्देश जो है दिए जाते हैं कि आप 331 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में से यहां पर 50 वर्ष से अधिक आयु की जो बहनें हैं उनका निम्न प्रोफार्मा में भरकर के यहां पर आईसीडीएस को भिजवाएं। ये यहां पर मैटर है। और प्रोफार्मा आप देख सकते हैं यहां पर सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, डिस्ट्रिक्ट नेम यानी जिला का नाम, फिर ब्लॉक का नाम, फिर गांव का नाम, फिर आंगनबाड़ी का नाम, फिर आंगनबाड़ी का सेंटर कोड, फिर वहां पर जो है टर्मिनेशन का जो डेट क्या रहा, ठीक, उसके बाद जो है और आप देख रहे हैं रीजन ऑफ टर्मिनेशन क्या रहा, यानी कि आपका जो है
जो आप लोगों को सेवा समाप्त किया गया था उसका, और यहां पर अगर आप जो तलाकशुदा हैं या विधवा हैं उस श्रेणी को भी दर्शाना है, और साथ ही साथ जो है किसी पर कोई भी अगर पुलिस केस है तो उनका भी ब्यौरा जाएगा, और भी यहां पर जो भी हैं आप लोगों के जो स्ट्राइक के दौरान जो भी हुआ उसके बारे में भी कह रहे हैं, और यहां पर 50 साल से ऊपर वाली जो कार्यकर्ता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उन सबका, तो इन सबका इन प्रारूपों पर ऐसे ब्यौरा 331 बहनों का मांगा जा रहा है जिनका भी बहाली नहीं हुआ है, और नियम के मुताबिक हो जाना चाहिए था। सरकार ने बोला था कि जो उनको किया जाएगा, बशर्ते सरकार ने किया नहीं, अपने वादे से मुकर गई। इसके बारे में ऑल इंडिया ने कुछ दिन पहले आवाज उठाई थी। उसके बाद अभी ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया लेटर जारी हो गया जिसमें वो यहां पर बहाली प्रक्रिया को आगे कह रहे हैं, जारी है उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह से उन पर ये जानकारियां लेना इस तरह से अलग अलग तरीके से ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या सरकार सबको नहीं करेगी। तो जो भी है हरियाणा में अब यूनियन को एक बार फिर से अपनी कमर कसनी लग रहा है, पड़ जाएगी। इधर बात करते हैं यहां पर हरियाणा से शायद रचना बहन है जिनके द्वारा लेटर भेजा गया, और इधर बात करते हैं यहां पर अगली एक जानकारी की। मैंने कहा था वीडियो को पूरा देखें, तो बिहार की बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बिहार में आपके निदेशालय से 30 अगस्त को निदेशक जी का एक लेटर जो कि बिहार के सभी डीपीओ लोगों को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जो पोषण माह है यानी 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो मनाया जाएगा यूपी में, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप पहले से ही हासिल कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि बिहार सरकार इस मैटर पर क्या कह रही है, यानी ये जो आज से स्टार्ट हो गया आप लोगों का सितंबर महीना पूरा, अब ये पूरे महीने भर वो किस तरीके से उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाएंगे, कैसी गतिविधियां रहेंगी और क्या यहां पर बिहार सरकार ने निर्देश दिए हैं। तो यहां पर लिखा है कि उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि देश को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में भारत सरकार के द्वारा संचालित राष्ट्रीय पोषण अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत जन आंदोलन, समुदाय आधारित गतिविधियां संबंधित सभी विभागों के अंतर समन्वय से तय सीमा में अंदर माता और बच्चों में कुपोषण के प्रति वर्ष जो है यहां पर कमी लाए हुए जो भी लक्ष्य हैं निर्धारित किए गए हैं, उसमें प्रत्येक वर्ष की भांति दिनांक 1 से 30 सितंबर के बीच में पोषण के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत 1 से 30 सितंबर तक संबंधित विभागों के समन्वय करो और यहां पर जिला परियोजना और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर गतिविधियों का आयोजन भी करवाओ। तो यहां पर इसके बारे में है, तो कुछ खास नहीं लिख करके आया, बाकी अधिक जानकारी बिहार की बहनों आप यूपी वाले लेटर के आधार पर देख ही चुकी होंगी किस तरीके से सितंबर महीने में क्या क्या होगा, मेन कारण क्या है। अब यहां पर सोनी कुमारी बहन वैशाली से जिनके द्वारा ये वीडियो भेजा गया, यानी ये एक जो है वो भेजा गया, लेटर भेजा गया था। और इनके अलावा यहां पर उजरा बानो है, गाजीपुर से आती हैं और इन्होंने अपने वहां से एक मैसेज भेजा है। इनका कहना है कि भाई गाजीपुर से 2 माह से वहां पर राशन नहीं आ रहा है, दाल तेल दलिया वाला, ये क्या वो बंद हो गया राशन, क्या अब दूसरा पोषाहार आएगा? तो देखो दूसरा हर जगह एकदम से नहीं आएगा, तो दूसरा जहां जहां तैयार है, प्लांट लग चुके, जहां पर हो गया तो वहां पर चल रहा है, 1-2 जगह आया, लेकिन हर जगह अभी दूसरा वाला नहीं आया है। बाकी 2 माह से ऐसा कुछ भी नहीं, आपके वहां नहीं आया है तो उच्चाधिकारियों को सूचित करो। हर जगह समय से जो है राशन काफी जगह पहुंच रहा है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना, जहां से 2-2 माह से राशन नहीं आ रहा तो वो लोग अपने अधिकारियों को सूचित करें। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं शामली में 5659 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो शामली जिले की हालत आप देख रहे हैं कितनी खस्ता है। शामली में कलेक्टर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक को संबोधित करते डीएम महोदय, और आइए इस पर हम सब थोड़ा अपना प्रकाश डालते हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 5659 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हालांकि अति कुपोषित श्रेणी के 1441 बच्चों की सापेक्ष यहां पर 10 जो है 60 यानी कि 1060 बच्चे, और कुपोषित जो है श्रेणी के यहां पर जो है 4218 के सापेक्ष 3156 बच्चों में सुधार भी पाया गया है। उधर डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारी को निरंतर पोषाहार सत्यापन के निर्देश दिए हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से पोषाहार के सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं जिलों में ऐसा भी हो रहा है कि कई कई महीने तक पोषाहार समय से पहुंचाया ही नहीं जा रहा। अब ऐसे में अगर जिस उद्देश्य के साथ में गवर्नमेंट शुरू करेगी योजनाओं को, तो वो अगर समय पर मिलेगा ही नहीं, खासतौर पर खाने पीने लायक वाला, तो कैसे फिर यहां पर अपने लक्ष्य को वो पा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर अब ये कह रहे हैं कि निरंतर पोषाहार सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। मंगलवार को कलेक्टर परिसर में डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कार्यक्रम जो अधिकारी हैं बाबर खान, उन्होंने बताया है कि 5659 कुपोषित बच्चों के परिवारों को शौचालय, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड इनकी सुविधा प्रदान कर दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण चल रहा है और एसी विद्युत को जो है नए भवनों में यहां पर जो है विद्युत कनेक्शन करने की भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो ठीक इस तरह से
यहाँ पर इस तरह से निर्देश आए हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पर काम में जो हिला हवालियां ऐसे कामों में बरती जाती हैं। फिलहाल के लिए शौचालय हो जाने से क्या कुपोषण दूर हो जाएगा? राशन कार्ड तो मिल गया, राशन कार्ड जो अगर वो गरीब है तो पहले से होगा, अब ठीक कुपोषित है तो बनवा दिया, ठीक कोई बात नहीं। मनरेगा में जॉब कार्ड बन गया तो क्या कुपोषित या उसके परिवार वाले वहां पर वो काम करने चले जाएंगे तो क्या कुपोषण उसका दूर हो जाएगा? तो उसका तो दूर होगा जब वो अच्छा एक आहार लेगा, जो पोषण आहार लेगा। अब अगर पोषण आहार ही वो नहीं खा पा रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है, उस लायक नहीं है परिवार, तो फिर यहां पर कैसे होगा? या गवर्नमेंट सोच रही है कि हम ये पोषाहार पहुंचा रहे हैं जिससे कुपोषण मिट जाएगा, तो सोचिए अगर वो 2-2 3-3 महीना मिले ही ना, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि उसमें सुधार आ जाएगा? तो इस तरीके से यहां पर कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हर महीने समय से पोषाहार की जो है उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, वो वितरण समय पर हो, इसका जो है अच्छे तरीके से जो है संचालन हो। स्वास्थ्य सेवाओं में 7वें स्थान पर शामिल है ऐसा बोला जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम जसजीत कौर, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जनपद की रैंकिंग 17 में से 7वें जो है स्थान पर आने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की और नियमित टीकाकरण में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने संस्थागत प्रसव में थाना भवन शामली और जो उनमें प्रगति कम होने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। तो अच्छी बात है, इस तरह से बैठकें होती रहे तो कम से कम मूल्यांकन होता रहेगा तमाम चीजों का कि कहां पर कैसे कैसे काम हो रहा है। अब फिलहाल के लिए शामली में उम्मीद है जल्दी बदलाव देखने को और मिलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों में सुधार हुआ है उससे आंकड़े और ये कम हो जाएंगे। गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का कमिश्नर ने उद्घाटन किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं मंगलवार को सहारनपुर में रूपड़ी गुर्ज जो है स्थित, यहां पर गुर्जर में स्थित एक जो है आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें बच्चों से बात करते कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम है। आइए देखते सहारनपुर का यह मैटर, जिसमें बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि रामनगर पड़ता है, विकासखंड जो है बलियाखेड़ी, तहसील और जिला इनका सहारनपुर, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। बादशाहपुर जो है यहां पर दरअसल है। तो काफी नाम है। कमिश्नर जो है लोकेश एम द्वारा गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र रूपड़ी गुर्जर, मानकपुर एवं बादशाहपुर जो कि रामनगर के नाम से भी है, तो इन विकास खंडों में जो है अपना वो पहुंचे हैं। अब देखो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई पुताई और उनको सुसज्जित कभी करवाया है। लाइटें, पंखे, अलमारी, बास्केटबॉल सेट, ये सब टॉयज जो भी खिलौने हैं और बुक्स, स्लैब्स है, बॉक्सिंग किट है, सब कुछ जो भी लर्निंग मटेरियल है वो सब वहां पर जो है पहुंचाया गया है। इस तरह से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी केंद्र कितना अच्छा है, सारी सुविधाएं वहां पर जो है दिखाई भी दे रही हैं। तो अगर इसी तरीके से यहां पर हर कोई इन्हीं की तरह काम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आंगनबाड़ी केंद्रों को काफी जगह तो गोद ले लिया जाता है, लेकिन उसमें सुविधाओं का अभाव फिर भी देखने को बना रहता है। दोस्तों कुछ बहनों के नाम यहां पर आए हुए हैं, जैसे कि अनीता यादव है रामपुर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और ये है यहां पर उषा बहन जो बलिया से आती हैं, उनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई है। साथ ही साथ ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं, इन्होंने भी अपने वहां से एक ये राशन वितरण की फोटो भेजी है। तो इस तरीके से यहां पर कुछ बहनें हैं जिनके द्वारा आज ये फोटो कुछ भेजी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना और चैनल से ना जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।